नमस्कार, जोहार। आप देख रहे टीवी 45 और मैं अनुज कुमार पांडे। नगर चुनाव को लेकर पूरी तरह से चतरा में सरगर्मी आ गई है। अभी हम खैनी गोला में हैं। ये खैनी गोला काफी महत्वपूर्ण है चतरा के लिए। हर आम व खास को इस खैनी गोला में आना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम एक दुकान पे पहुंचे हैं। सियासत की बातें दुकानों पे अक्सर हुआ करती है। लोग जब खाने आते हैं तो कई बातें भी करते हैं, और जिसे लेकर टीवी 45 इनके द्वार पहुंचा है और जानने का प्रयास हो रहा है कि आखिर इस बार जो नगर चुनाव है, जो अध्यक्ष का चुनाव है, वार्ड का जो चुनाव है, तो ये जो है लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग सब क्या चाह रहे हैं, इस बार का जो है वो विकास किस तरह का होना चाहिए। भैया, क्या नाम हुआ आपका? सुभाष वर्मा। सुभाष जी, ये जो चुनाव हो रहा है, क्या कुछ सब कुछ इस बार बेहतर चल रहा है या कुछ चुनाव में परिवर्तन इस बार आने वाला है? परिवर्तन तो आया नहीं, आने वाला देखिए क्या होता है आने वाले समय में। आपका नली गली, आपका जो अध्यक्ष है, वो क्या सब कुछ ठीक ठाक था पहले था गुड्डू सोनी, काम तो बहुत बढ़िया किया है। इस बार तो बहुत सा काम रुकी भी है, नहीं हो पाया, रुक गया था काम बीच में। अब जो खड़ा जो हुआ है, देखिए क्या होता है। अभी हम लोग सोचे नहीं है मन की बात। तो इसमें इस बार अब अध्यक्ष का भी चुनाव हो रहा है, नगर अध्यक्ष का, उसमें भी तो आप लोग सोचे होंगे ना? अभी सोचे कुछ नहीं हम लोग सोचेंगे 22 तारीख को क्या होगा। कैसा विकास चाहते हैं इस बार? विकास लोग चाहते हैं, कैंडिडेट बढ़िया समझ में अगर आएगा तो ध्यान देंगे, नहीं समय फिर हम लोग सोचेंगे। देखिए, यहाँ पे और भी लोग सब हैं, उनसे भी हम की बात करवाएंगे। आम और खास लोग से, जो चलते राहगीर हैं, उनसे भी बात करेंगे हम कि क्या। चाचा, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा आप लोगों से बात करनी है। भैया हैं यहाँ पे खड़े हैं। भैया, बड़ा सरगर्मी चढ़ गया है चतरा में। चुनाव में चारों तरफ अब अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गया है। अपना अपना जो प्रत्याशी हैं हुंकार भर रहे हैं कि हम बेहतर। आप लोगों के नजर में कुछ बेहतर नजर आ रहा है? कुछ लोग कैंडिडेट जो है तो अच्छा है, जो उसमें हम लोग विचार करेंगे। 2-4 दिन में फैसला तो हो ही जाएगा किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। सो जो अच्छा लगेगा उसी को वोट देंगे। क्या कुछ इस बार का जो चुनावी जो एजेंडे आपके होंगे, क्या क्या चाहते हैं, किस तरह का? ये विकास होना चाहिए। नली है, रोड है, बहुत सा है, होल्डिंग टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लग गया है, उसको थोड़ा कम कराएंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे कुछ चाचा लोग, सब बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। चाचा, जरा इधर घूमिए कैमरे तरफ। आप, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम रोजिद आलम। अच्छा चाचा, इस बार चुनाव में सब लोग ताल ठोक रहा है। अब तो देखिए रहे हैं, अब तो पूरा अनाउंसमेंट भी शुरू हो गया है। बड़ा बड़ा होर्डिंग लेकर लोग घूम रहे हैं। क्या इस बार किस तरह का मूड है? अबे इसके पहले तो हम लोग दिया था तो कुछ नहीं कर सका बेचारा। जो किया ठीक है, अपने लिए किया, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। हम लोग अपने लिए किया। तो अब बताइए, चुनाव में जो लोग आते हैं वो अपने लिए अब काम करते हैं। इसलिए हम लोग तो सोचते हैं जो विकास का काम करे हम उसका सपोर्ट करेंगे। मतलब अभी तक जो लोग आए वो अपने लिए काम किया है, आप लोगों के लिए काम नहीं किया। क्या भैया? ठीक, सही हम बात लोग वार्ड में अपने लिए काम किया का? अपने लिए किया है, दूसरे के लिए नहीं किया। मेरा अपना इस बार क्या चाहते हैं कि पेट भरना चाहिए, दूसरे का पेट नहीं भरेगा। दूसरा जाए से मैं पहले क्या कर लगता है इस बार क्या चाहिए आप लोगों को? क्या दिमाग में चल रहा होगा कि इस बार विकास का काम हो? हाँ, गांव मोहल्ला में थोड़ा सा हो, विकास का काम हो। किस तरह का विकास चाहते हैं? नाली है, पानी है। देखिए, अब हमारे यहाँ पानी जैसे कई साल से बंद है। सरकार का टैक्स हर महीने दिया जा रहा है, पानी नहीं आ रहा। कहते हैं हम लोग, कोई कुछ सुनता नहीं। कोई नहीं सुनने वाला है। कोई नहीं सुनता। तो इस बार तो अध्यक्ष का भी चुनाव हो रहा है ना, आपको अध्यक्ष का भी वोट मारना है। और मोहल्ला में खाली चले जाइए, कई घर सब यही बोलेगा हर महीना। हाँ, हर महीना। अच्छा, पैसा दिया जा रहा है मगर जो है उसका विकास नहीं हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है। चाचा बड़ा चुस्की ले रहे हैं। इसलिए चुस्की ले रहे हैं कि कई बसंत इन्होंने देखा, और इस बसंत में अभी तक चतरा का विकास हुआ कि नहीं चाचा, ये बताइए। कुछ नहीं, का विकास रहेगा? कुछ विकास नहीं, उसने जरा मरा थोड़ा मोड़ा हुआ। हाँ, दिखलाने की। और साफ तौर पर चाचा ने कहा कि मेरा विकास हुआ चाहे नहीं, लेकिन जो खड़ा हुआ उसका विकास हुआ। आप समझ सकते हैं, समझना है, खुद समझिए क्या नहीं है। देखिए, और भी लोग सब है। क्या भैया, क्या चाहते हैं इस बार का विकास किस तरह का हो आपका चुनाव? विकास चुनाव में ऐसा हो कि चतरा पब्लिक सब खुश हो। ऐसा विकास नहीं हो कि जो आदमी अभी वोट ले लेता
और उसके बाद फिर वो जो अपना मन चाहा काम करता है, वो अपना विकास करने लगता है। जैसे हमारे भाई साहब बोले, वही तरह से यहाँ विकास चतरा का होते आया है। चतरा का कभी भी विकास सही से कोई भी, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, या अभी तो वार्ड कमिश्नर, वार्ड चेयरमैन का हो, इसमें भी ऐसा ही नहीं होता। टैक्स यहाँ बढ़वा दिया मंजूर साहब। अच्छा, जो बढ़ने का नहीं था, जो हम लोग देते थे 200 रुपया, अभी हम लोग का लग रहा होल्डिंग टैक्स एकदम बढ़ा हुआ है। रदाइल अभी कम होने का नहीं होने का, यहाँ का कोई पब्लिक हम लोग कुछ बोलबे नहीं करते। उसका पानी का जो पैसा देना था। तो देखिए कई मामले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि होर्डिंग टैक्स जो है वो बढ़ा हुआ है, नली गली जो है वो बेहतर नहीं है। ऐसे हम कई लोगों से और बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सचमुच में मन में चल क्या रहा है इन लोग का। पानी दे सब, खाली पैसा हमको चाहिए, पानी दे ना दे कुछ नहीं। नाली रोड बन गया, नाली से पानी से मतलब नहीं। पानी हम लोग 40-50 कदम दूर से लाते हैं, पानी कंधा पर लाते। अच्छा, ये जो आप खड़ा है जहाँ पे, ये कितना नंबर वार्ड पड़ता है? ये मालूम नहीं मुझे। आपको नहीं मालूम है कितना नंबर वार्ड है चाचा? 11 है। आप 11 में है कि 7 में है? 11 में। 11 में। तो 11 तो एकदम सुनते हैं चकाचक पूरा एकदम है। हमारा वार्ड कमिश्नर ठीक है, निर्विरोध जीत गया मेरा वार्ड कमिश्नर। अच्छा, इसीलिए निर्विरोध आप वेदवती जायसवाल को जिता दिए? हाँ, इसलिए ना? हाँ, बहुत शानदार भी थी, शानदार थी, बहुत एकदम। देखिए एक वार्ड जो है 11, जहाँ पे वेदवती जायसवाल जो है, उनके पति जो है एडवोकेट है, वो निर्विरोध जीत गई है, यानी कि वहां से कोई खड़ा भी नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात है, अगर निर्विरोध हुई इसका मतलब है उनका छवि बेहतर है। वो गरीबों का मसीहा है। जब जरूरत जाए पड़ा बच्चा भी जाएगा तो एकदम बैठाती, ऊपर ले जाकर एकदम किचन में बैठाती है, जरा भी भेदभाव नहीं, एकदम चाय पिलाती है, कोई भी जाए वार्ड नंबर 11 के। देख लीजिए कि 11 वार्ड है जहाँ पे निर्विरोध चुनी गई है और चच्चा लोग कह रहे हैं कि एकदम सबके साथ बेहतर समन्वय है। हम आपको और भी लोगों से भेंट करवाएंगे। चतरा के केसरी चौक में है। केसरी चौक चतरा का धड़कन कहा जाता है और चतरा ऐसे तो बलिदानियों का शहर कहा जाता है चतरा को। आज इस नगर चुनाव को लेकर के जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो लोग सब जो है, हम लोग से सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि सचमुच में लोगों के मन में क्या चल रहा है। जब इतनी सारी जो आप देख सकते हैं प्रत्याशियों का जो होर्डिंग है, वो प्रचार वाहन निकल पड़ा है, ऐसे में जो आम और लोग सब हैं, उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार जो है वो चतरा का जो नगर चुनाव है, नगर का जो लोग सब है, उनके मन में क्या चला। थोड़ा सा चच्चा जरा सा बाहर आ जाइए, जरा सा क्या मन में चल रहा है, क्या चाहते हैं उन लोग, क्या इस बार वो जो है अपने वार्ड कमिश्नर का या फिर अध्यक्ष का चुनाव किस तरह का करना चाहते हैं, क्या कुछ चतरा के मन में क्या चल रहा है, क्या इस बार का जो चुनाव है वो किस तरह का होगा। चचा, चुनाव देखिए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। हम सबसे बड़ी बात है कि अभी चुनाव का जो माहौल है उसमें ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग गौण मतदान करते हैं, बाहर में जग जाहिर नहीं होता है। आने के एक दिन पहले वो पता चल जाएगा कि हाँ वोट किसको देना है, और हवा का रूट जो है उसी समय पता चलेगा, अभी नहीं पता चलता। एक बात बताइए कि चतरा में क्या सचमुच में नगर में विकास हो पाया कि नहीं? देखिए, विकास तो कहने का मतलब हुआ ही नहीं कि ये जब हमारे नगर परिषद अध्यक्ष थे आपके जमुना प्रसाद, उसी समय से ये चतरा जो है विनाश की ओर जा रहा था। विकास कहाँ किया? विकास कुछ नहीं किया, विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ इसका। काफी पॉपुलर चेहरा थे, लोगों के चहेता थे। अभी तो माने इसी बात का निर्णय न हो जाएगा, अभी फिर तो है वो मार्केट में, ऐसा बात तो थोड़ी है, अभी तो है। देखिए, हम किसी के बारे में स्पेशल नहीं बताते, आप भी और आप किसके बारे में सोचते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों की जो बातें हैं वो सामने आ जाती है। जी बिल्कुल, आ ही जाती है। तो आपके अनुसार अभी जो विकास है वो नहीं हुआ, और भी बेहतर होना चाहिए। देखिए, और भी भैया यहाँ पे और भी भैया लोग सब हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप यहाँ के व्यापारी हैं, आप? हाँ, दुकान आपकी है? हाँ, व्यवसायिक है। इस बार जो है नगर चुनाव जो है वो क्या लग रहा है, किस तरह का होगा, क्या चाहते हैं लोग सब? लोग का तो यही विश्वास है न मन में कि हमको विकास चाहिए। विकास जहाँ हो, जो चाहता है विकास करना, उसको समर्थन करेंगे। जो विकास करना चाहता है
तो कुछ तो होगा ना, आपका किस तरह का विकास चाहते हैं? क्या क्या कुछ नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा रुकना जरा। चतरा नगर परिषद से किसी तरह का कोई लाभ नहीं है किसी को, और विकास के नाम पर शून्य है, कहीं से कोई विकास नहीं। आज कई वर्षों से जो हम देख रहे हैं, जब से हम होश संभाले हैं उस समय से बात कर रहे हैं, नाली अभी तक पूरे शहर में नाली नहीं है नगर परिषद का, तो क्या विकास है? कितना नंबर वार्ड है भैया ये? 11 वार्ड नंबर है। 11 वार्ड में तो निर्विरोध वेदवती जायसवाल जीत चुकी है। वो तो उनके बस का वो साफ करवाती है, उनका काम है कि तो साफ इस तरफ 11 और उस तरफ में पर दोनों 11 है। 11 ही है। देखिए यहाँ पे लोग सब इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या भैया इस बार जो है वो चुनाव है, वो चुनाव किस तरह का? आप लोग चुनाव करेंगे ना? हाँ, मतदान करेंगे। आप लोग लोकल है यहाँ के? हाँ, लोकल है। अच्छा, गाड़ियाँ काफी ट्रैफिक जैम हो रहा है, ऐसे में हम लोगों को और भी जो लोग सब है उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सचमुच में अभी ये वार्ड नंबर 11 है, यहाँ पे जो यहाँ की जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध चुन ली गई। ऐसे में यहाँ पे जो अध्यक्ष का चुनाव है वो काफी रोचक। चाचा 1 मिनट रुकिएगा, चाचा 1 मिनट रुकिएगा। काफी रोचक होने वाला है यहाँ पे इस बार जो है वो क्या कुछ होगा, किस तरह का लोग चुनाव करेंगे, हर वो आम लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। या देखिए यहाँ पे चचा बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चचा नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? नाम प्रदीप कुमार सिन्हा। प्रदीप कुमार सिन्हा। तो इस बार जो है चुनाव है वो किस तरह का होगा, अध्यक्ष का कैसा चुनाव होगा? पहले तो सब दल पहले कह चुका है, इसी से दल का सोच लीजिए कि दलगत आधार पर नहीं लड़ेंगे, और सब दलगत आधार पर कैंडिडेट दिए। ये सबसे गलत बात है। नगर पालिका का चुनाव था, लोकल चुनाव था, यहाँ लड़ने देते अपने मन से, और उसके बाद तब जो पार्टी ज्वाइन करता जिसका होता जीता। यानी कि जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो गड़बड़ कर रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम खुलेआम इसको उल्लंघन कर रहे हैं। एक तरह बोलते हैं कि दलगत आधार पर नहीं लड़ेंगे, और दूसरा दल का उम्मीदवार दे रहे हैं, घोषित कर रहा है। क्या लगता है कि ये जो दलगत जो चुनाव हो रहा है, जो उम्मीदवार आए हुए हैं, तो फायदा हो जाएगा उनको या नहीं फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं, एकदम दलगत आधार पर वोट पब्लिक नहीं देने जा रहा है। पब्लिक देगा अपने आधार पर। नगर पालिका का कौन अच्छा होगा, ये हम लोग ने सोचेंगे कि पटना और दिल्ली में बैठ करके सोचेंगे, ऐसा हम लोग नहीं मानते। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि दलगत चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए कि जो लोग बाहर में बैठे हुए हैं वो लोग सब इस चुनाव में निर्णय नहीं ले सकते। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो लोकल चुनाव है, ये लोकल लोगों को लड़ने देना चाहिए। यहाँ चचा यहाँ पे है। चचा क्या इस बार का चुनाव है वो किस तरह का है? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी हम लोग कुछ निर्णय नहीं लिए हैं। निर्णय देखेंगे कि 22 गो में छांट करके कोई जिसको बढ़िया होगा उसको दिया जाएगा। चचा देखिए ये कह रहे हैं कि जो 22 में छांट करके जो आएंगे उनको हम वोट देंगे। तो देख सकते हैं अभी हम चतरा के ये वार्ड नंबर 5 और 6 के पास खड़े हैं। ये 5 है और ये वार्ड नंबर 6 है। ऐसे में जो सुलगते सवाल है लोगों का वो क्या है, क्या लोग सब आप देख सकते हैं किस तरह का ये जो विधि व्यवस्था यहाँ का है। ये वार्ड का जो चुनाव हो रहा है, ये एक अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। ऐसे में चतरा जो है, चतरा के लोगों में के मन में क्या चल रहा है ये हम जानने का सबसे पहले प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, आम लोग हैं। टीवी 45 आम लोगों से बातें करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि इस बार चचा, इस बार जो नगर का चुनाव हो रहा है, क्या चल रहा है आप लोग के मन में? 1 मिनट थोड़ा सा रुकना बाबू, जरा मैं भी बैठ लेता हूँ। क्या नाम है आपका? कारू यादव। कारू यादव। तो कारू यादव इस बार क्या चाहते हैं चुनाव में? क्या कैसन चाहते हैं? चाहते हैं कि मैंने चहल महल बढ़िया चतरा बदले, और कैसा चाह रहे हैं तब बदल जाए चतरा। हाँ, चतरा मैंने जैसे 10 से 10 देख रहे हैं वैसा ही को सही है। कुछ भी विकास नहीं देख रहे हैं, ना कुछ और देख रहे हैं, कुछ भी तो नहीं देख रहे हैं। चतरा में हर बार जीतते हैं, अपना अपना पेट भरते हैं, अपना अपना कहानी खत्म। बड़ा सवाल है कि हर बार जीतते हैं और अपना पेट देखते हैं। हाँ। अब समस्या है कि भैया अपना पेट देखने में तो पेटवा तो गड़बड़ा जाता है ना दूसरे का। तब
सबको देखना चाहिए ना। हाँ, आम पब्लिक सबको देखना चाहिए। आम लोगों का जो पेट है वो नहीं देखते। देखिए यहाँ पे कई लोग सब है, भैया लोग सब है, इनसे भी पूछते हैं भैया क्या लगता है इस बार जो है वो क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में जो वोट मुद्दा का देंगे? मतलब है कि अभी रोड नहीं है, देखिए जाके गली में घुस करके कैसा कैसा रोड है, जीतता है। अरे खाइए, खाने मना नहीं है, लेके चलिए, लेके चलने में अच्छा रहता है, पब्लिक के भी ध्यान रहता है कि चलो हम लोग भी हैं, जीतता है बढ़ जाता है, किसी पब्लिक से मतलब नहीं है। देखिए जीतते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ लोग सब है वो क्या चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं, इस बार जो है उनका वार्ड का जो कमिश्नर कैसे बने, उनके अध्यक्ष जो है वो कैसे बने, सवाल चल रहा है इनके दिमाग में। तो काहे अबर जो है किसको देंगे वोटवा भैया आप? फेक न्यूज के, हैं? फेक न्यूज के वोट कर देंगे फेक न्यूज को कहने पर। मतलब वही बोल रहे, वही ना बोल रहा है फेक न्यूज पे। जैसे जो झूठ जितना बोलेगा उसी को वोट मिलेगा। अरे देखिए जो जितना झूठ बोलेगा उतना ही वोट लोग देता है। यानी कि इस बार जो चुनाव है वो झूठे लोगों को मिल जाएगा वोट। तो वादा तो नेता का मतलब जो झूठ नहीं बोले वो नेता नहीं। अच्छा, छोटा ये जो आपका नेता हो कहना या है। बड़ा हो, अच्छा अच्छा, सब झूठे हैं, झूठे हैं, सब झूठे हैं। अच्छा ठीक है, सच्चा तो कोई होगा ना आपके दिमाग में? उसी में 19-20 से समाज झूठा चल रहा है। आपका और वार्ड इसी का साथ है। वार्ड में काम धाम सब ठीक ठाक है, चल रहा है बढ़िया? सरकार जो योजना देगा चलता ही है। अब फंड नहीं आवेगा तो क्या करेगा, कोई घर से नहीं करेगा। देखिए बड़ी चालाक भैया है ये। भैया जो है वो पुल के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ये गोल गोल हम ही से उगलवाना चाह रहे हैं। देखिए अलग अलग लोग हैं, हम यहाँ बात करेंगे और भी कुछ नौजवान थोड़ा सा। अच्छा बाहर के लोग सब है। देखिए हम आम लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये क्लियर हो सके कि इस बार जो चुनाव है वो चुनाव किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा, किन मुद्दों पर यहाँ के वार्ड कमिश्नर का चुनाव होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा। भैया यहाँ पे आइए, क्या नाम हुआ आपका? हम अपने वार्ड से उठे हैं भैया। अच्छा वार्ड सदस्य आप हैं? नहीं है, नहीं प्रत्याशी हैं? अब प्रत्याशी हैं। चलिए ठीक है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ क्या कुछ करेंगे आप इस बार? जीतने के बाद सबसे पहले तो जो रोड नाली गली बजाती रहती है उसको साफ सफाई कराना सब पहला प्राथमिकता है। जो हमारा ये जो मोहल्ला पूरा ड्राई जोन है, गर्मी में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। पाइप जितना भी गली देख रहे हैं सब में पाइप घुसा के छोड़ दिया गया, उसमें पानी जाता ही नहीं है, वो कंपनी ही छोड़ के चली गई है। तो उसके लिए टैंकर का जब आपसे फिर मैं बात करूंगा, भैया कुछ लोगों से बात मैं करता हूँ, फिर आपसे भी बात करूंगा। यहाँ पे जो आम लोग सब हैं उनसे मैं पहले जानने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये दुकान है और दुकान पे लोग पहुंचते हैं यहाँ पे, और पहुंच के लोग सब जो है वो यहाँ खाते भी हैं और कुछ राजनीति की बातें भी करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ। ओम प्रकाश जी, इस बार क्या क्या कुछ जो चुनाव हो रहा है, क्या क्या मुद्दा है आप लोग के? मुद्दे तो काफ़ी है लेकिन कितना गिना है। सबसे पहला मुद्दा कि मेन रोड पे नाली नहीं है। जब से एनएच नाली की बात करते हैं तो एनएच वाले बोलते, ये नगर पालिका वाले बोलते हैं ये एनएच का रोड है तो हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते। आप खुद ही देखिए, आप पेट्रोल पंप से चलिए पोस्ट ऑफिस तक के बीच में आपको कहीं भी प्रॉपर नाली नहीं मिलेगी, पहली समस्या। दूसरी समय रोड की समस्या तो खैर है ही है। तीसरी समस्या, आप चाहे किसी छोटे प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, गांव में देहात में आप चले जाइए, हर जगह सड़कों पे आपको स्ट्रीट लाइट मिलेगा। लेकिन जहां से सड़क शुरू होती है और जहां ख़त्म होती है, यहाँ शहर पे आज तक नगर पालिका ने एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया। लगते कहाँ है तो बस छोटे मोटे वार्ड पार्षद सिर्फ अपने इलाके में लाइट लगाते हैं, उसके बाद मेन रोड पूरा का पूरा अंधेरा रहता है। समस्याएं तो बहुत। तो इस बार समस्या का निदान होने वाला है आपका? अब ये तो जो जीतेगा ये तो वही बताएगा ना। प्रत्याशी तो सारे यही बोलते हैं कि हम काम करेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन काम कौन करता है नहीं करता ये तो जीतने के बाद ही पता चल पाएगा। कई सवाल हैं लोगों के मन में घूम रहे हैं और इनसे भी हम जानने का क्या क्या इस बार क्या सवाल है आपके? इस बार सबसे बड़ा होल्डिंग टैक्स का सवाल है। अच्छा। हम लोग का होल्डिंग टैक्स इतना बड़ा हुआ है कि हम लोग को खुद का लगता है कि हम अपने घर का किराया में, जो कि नहीं होना चाहिए। अब ये बड़ा हमारे जो थे अध्यक्ष का बोलिए देन या पूरा वार्ड पार्षद का, वो लोग चाहते तो उस समय भी होल्डिंग टैक्स हटता था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है मेरा, और ये कहें कि जो वादा करते वो निभाए।
देखिए यहाँ और भी लोग सब है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या भैया इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? होल्डिंग टैक्स कम होना चाहिए, गरीब आदमी है, बहुत तरह का है, इंदिरा आवास दिया है उसको भी टैक्स उतनी ही जोड़ दिया है, उसको कम टैक्स जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ने के बाद में वो ज्यादा हो जाएगा, नीलामी कर देगा घर, तो कहाँ रहेगा वो? ये बड़े सवाल हैं आप लोगों के, तो इस बार कुछ समझ में आ रहा है किसको क्या करना किसी है? को समझ में नहीं आ रहा है, सब जीतता है, सब पका खा के अपना मटिया देता है, जानता जाए भाड़ में। पर तो दिमाग में कुछ होगा ना कि इसको हाँ, हमको अभी कोई दिमाग जिताना में है। नहीं है, वैसा आदमी नहीं है। दुकान पे आए हुए हैं और यहाँ का ये बड़ा प्रसिद्ध दुकान है। ये समोसे इसके काफी बड़े बड़े समोसे हैं, देख सकते हैं समोसा का साइज क्या है, और देखने में तो बड़ा बच्चा टाइप लग रहा है, लेकिन मुंह छुछा गया है इनका। अब समझ सकते हैं ये दुकानदार बड़ा पारखी है। क्या भैया इस बार क्या नाम हुआ आपका? सागरदीप केसरी। सागर जी इस बार क्या है, चुनाव का पूरा सरगर्मी चढ़ गया है? चढ़ गया, लेकिन क्या है कि जो जीतता है वो तो कुछ काम करता है ही नहीं। जो भी जो होता है फर्स्ट में जब गाड़ी निकलती है तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अभी आप इस 5 वार्ड में जा देखें तो नगर पालिका नल्ली है जो 5 वार्ड में, वो पूरा गंदा है। सफाई का नाम छठ होती है, दुर्गा पूजा होती है या रामनवमी होती है तब सफाई होती है, ना तो नहीं होती है। यानी कि जो वादे करते हैं वो वादे भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, मतलब जीतने के बाद भूल जाते हैं। जिसके जो जीतते हैं उनके पास जाना पड़ता है, तो कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, साइन करवाने के लिए हम लोग को भी 3-4 दिन बाद घूमना पड़ता है घर घर जाके उनके। अब तो आपके पास मौका आ रहा है कि अपने वार्ड कमिश्नर का चुनाव करें, अध्यक्ष का चुनाव करें। हाँ तो आ रहा है ना, तो अभी तो सब सब जोड़ जोड़ के बोल रहा है कि जितवाओ एक बार, देखो फिर से, तो जाना नहीं पड़ेगा, घर घर आना पड़ता है। ये नहीं होता है, सिर्फ खाली लोग बोलता ही है बस। तो आप समझ सकते हैं जो लोगों के अंदर जो दर्द है वो हम दिखाने का प्रयास किए हैं कि किस तरह का दर्द लोगों के बीच में है। लोग सब जो है क्या चाह रहे हैं, क्यों उनके मन में क्या चल रहा है कि इस बार जो है वो चुनाव मुझे किस तरह का करना है, ये लोगों के अंदर चल रहा है। हालांकि लोग ये नहीं बता रहे हैं कि मुझे किसका चुनाव करना है, और टीवी 45 ये भी नहीं कहता कि आप किसका चुनाव कर रहे हैं, आप ये क्लियर करें। लेकिन आप इस चुनाव को बेहतर तरीके से अपना मत दें, आप बेहतर लोगों को चुनें, ताकि कल आपका जो वार्ड है, कल आपका जो जिला है, आपका नगर है, वो बेहतर नगर के रूप में जाना जाए। धन्यवाद। तो अपने कैमरा सहयोगी प्रज्वल मिश्रा के साथ चतरा से अनुज पांडे, और आप देख रहे हैं टीवी 45। टीवी 45 में खबरों का सिलसिला थमता नहीं। धन्यवाद।